हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू 24 नॉलेज ऑफिशियल यूट्यूब चैनल। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे स्टाफ सिलेक्शन कमीशन एसएससी जीडी रिक्रूटमेंट 2024-25 का जो ऑनलाइन फॉर्म फ्रेंड्स यहाँ पर आपके अप्लाई हो रहे हैं उसमें फ्रेंड्स आपकी लास्ट डेट अपडेट यहाँ पर आ गई है। मतलब यहाँ पर जो फॉर्म अप्लाई हो रहे हैं उसकी लास्ट डेट आपकी यहाँ पर नज़दीक आ गई है। अगर आपने अभी तक अप्लाई नहीं किया है या आपको अप्लाई करने में कोई भी प्रॉब्लम आ रही है तो आप इस वीडियो को चेकआउट कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए, एसएससी जीडी का जो ये वैकेंसी है इसके लिए आप ऑनलाइन आवेदन 14 अक्टूबर 2024 तक कर सकते हैं और जो पेमेंट है वो आप 15 अक्टूबर तक कर पाएंगे। अगर आपके फॉर्म में कोई भी गलती हो जाएगी तो आप 5 से 7 नवंबर तक उसे एडिट भी कर सकते हैं। तो यहाँ पर फ्रेंड्स ये लास्ट डेट अपडेट है, 14 अक्टूबर आपकी लास्ट डेट है। अप्लाई अगर आपने नहीं किया है अप्लाई कर सकते हैं और जो प्रोसेस है वो मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ में फ्रेंड्स अप्लाई करने से पहले इसकी जो वैकेंसी डिटेल है आपके बीएसएफ, सीआईएसएफ, सीआरपीएफ, एसएसबी, आईटीबीपी, एआर, एसएसएफ और एनसीबी में कितने नंबर ऑफ पोस्ट है मेल एंड फीमेल दोनों ही आपको यहाँ पर उसकी जानकारी यहाँ पर देखने को मिल जाती है। तो अप्लाई करने से पहले नोटिफिकेशन को ध्यान से ज़रूर पढ़ लें और उसके बाद ही आप इसमें आवेदन यहाँ पर करेंगे। टोटल नंबर ऑफ पोस्ट जो है वो 39,481 वैकेंसीज आपके एसएससी जीडी में जारी की गई हैं और 10वीं पास जो कैंडिडेट है वो इसमें आवेदन कर सकते हैं। सारी जानकारी मैंने आपको वीडियो डिस्क्रिप्शन में jobrasta.com पर बताई हुई है, वहाँ पर जाकर आप इसकी डिटेल्स को चेकआउट ज़रूर करें। अब बात करते हैं इसके फॉर्म अप्लाई प्रोसेस के बारे में। और इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, सब्सक्राइब करें, शेयर करें, लाइक करें, जिससे आपको आने वाली सारी अपडेट्स मिल सके। तो सबसे पहले फ्रेंड्स लॉगिन या रजिस्टर टैब पर आप जाएंगे। अब देखिए फ्रेंड्स, अगर आप पहले से रजिस्टर हैं तो डायरेक्टली आप लॉगिन कर सकते हैं। पासवर्ड भूल गए हैं तो फॉरगेट पासवर्ड भी कर सकते हैं। मल्टीपल रजिस्ट्रेशन फ्रेंड्स आपको यहाँ पर नहीं करना होता है। आप फ्रेंड्स आपका जो भी मेल आईडी है या आपका मोबाइल नंबर है या फ्रेंड्स आपने कोई फॉर्म फिल किया हुआ है तो उस पर आपको रजिस्ट्रेशन नंबर मिल जाता है। अगर आप पहली बार रजिस्टर कर रहे हैं तो रजिस्टर नाउ वाले ऑप्शन पर आप क्लिक कर सकते हैं। कंटिन्यू टैब पर आप क्लिक करेंगे। कुछ बेसिक जानकारी आपको फिल करनी होती है, जैसे सबसे पहले आधार कार्ड। तो आपका 12 डिजिट का आधार कार्ड नंबर आपको देना होता है। आधार कार्ड नहीं है उस कंडीशन में आप यहाँ पर कोई भी अदर आईडी प्रूफ सेलेक्ट कर सकते हैं, उस आईडी प्रूफ का नंबर आप दे सकते हैं। बाकी आधार कार्ड है तो आप यहाँ पर यस कर देंगे, आधार कार्ड का नंबर आप दे देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर जो नाम है ये आपकी मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट मतलब 10th के अकॉर्डिंग आएगा। और आपका फ्रेंड्स देखिए जो भी श्री, श्रीमती, मिस्टर, मिसेज, डॉक्टर, प्रोफेसर ये कुछ भी आपको लगाने की जरूरत नहीं है। आपको 10th में जो भी आपका नाम है मार्कशीट में वो आप यहाँ पर एंटर करेंगे 2 बार। अगर आपने अपना नाम चेंज किया है तो आप यस कर सकते हैं। आपके पास फ्रेंड्स जो नेम चेंजिंग का जो सर्टिफिकेट होता है गैजेट ऑफिस का वो फ्रेंड्स आपके पास होना ज़रूरी है। नहीं किया है नाम चेंज तो आप यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर आपका जेंडर सेलेक्ट करना होगा। इसके बाद आपको यहाँ पर आपकी जो डेट ऑफ बर्थ है, डेट, मंथ एंड ईयर वो आपको यहाँ पर देनी होगी। आपको देखिए यहाँ पर कैलेंडर मिल जाता है। आपकी फ्रेंड्स जो भी डेट ऑफ बर्थ है वो आप इस कैलेंडर के माध्यम से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ पर इसे दोबारा से जो है इस कैलेंडर के माध्यम से रीवेरीफाई कर लेंगे। इसके बाद आपको फादर नेम देना है, मदर नेम देना है, ये भी मैट्रिकुलेशन मार्कशीट के अकॉर्डिंग आएगा। इसके बाद आपको देना है आपकी फ्रेंड्स 10th की जानकारी। अब देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर आप किसी भी पोस्ट के लिए अप्लाई करें, एसएससी में जो रजिस्ट्रेशन होगा वो 10th के बेसिस पर ही होगा। तो 10th आपने किस बोर्ड से किया है, देखिए बोर्ड की लिस्ट आपको यहाँ पर मिल जाती है। आपके अकॉर्डिंग इनमें से जो भी बोर्ड है वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। मान लीजिए आपको लगता है कि ये बोर्ड नहीं है या आपका बोर्ड आपको नहीं मिलता है तो आप सिंपली अदर भी सेलेक्ट कर सकते हैं और इसके में आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। और अगर आपका बोर्ड मिल जाता है तो अच्छी बात है, अपने बोर्ड को आप सेलेक्ट कर लेंगे 2 बार। इसके बाद रोल नंबर देना है। रोल नंबर देखिए कहा गया है रोल नंबर शुड बी सेम एज मेंशन इन मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट। तो मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट के अकॉर्डिंग जो आपका 10 का मार्कशीट का है उसमें रोल नंबर होगा वो आपको देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स आपका फ्रेंड्स रोल कोड अगर आपका गिवन है मैट्रिकुलेशन सर्टिफिकेट में तो आपको रोल कोड और रोल नंबर दोनों ही आपको यहाँ पर एंटर कर देना है। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर रोल कोड है तो दोनों नंबर एंटर कर दीजिए, रोल कोड और रोल नंबर, और रोल नंबर ही है तो आप सिर्फ रोल नंबर दे सकते हैं। इसके बाद ईयर ऑफ पासिंग देना है। तो ये 10th का ही ईयर ऑफ पासिंग आप यहाँ पर देंगे, आपने 10th कब पास की है। इसके बाद आप इसे वेरीफाई करेंगे। आपकी हाईएस्ट क्वालिफिकेशन, अब देखिए हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपकी
10th भी हो सकती है, आपकी 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकती है, डिग्री भी हो सकती है, पीजी डिग्री भी हो सकती है। और मान लीजिए अगर आप फाइनल सेमेस्टर में हैं या फाइनल ईयर में है डिग्री के, तो भी आप डिग्री को सेलेक्ट कर सकते हैं, इससे कोई फर्क आपको नहीं पड़ेगा, क्योंकि आप जो फॉर्म अप्लाई कर रहे हैं उसके लिए मैंडेटरी क्वालिफिकेशन 10th है। आप यहाँ पर रजिस्ट्रेशन अपना डिग्री से कर सकते हैं। मान लीजिए आप यहाँ पर डिग्री आपकी अभी कंप्लीट नहीं है और आप 10+2 से भी रजिस्ट्रेशन करते हैं तो भी दिक्कत नहीं है, आप बाद में अपने रजिस्ट्रेशन को मॉडिफाई भी कर सकते हैं अगर आप डिग्री आपकी कंप्लीट हो जाती है तो ये आपको हाईएस्ट क्वालिफिकेशन सेलेक्ट करना है। आपको आपका मोबाइल नंबर और मेल आईडी यहाँ पर एंटर करना है और उसके बाद आपको यहाँ से डाटा को सेव एंड नेक्स्ट कर देना है। इसके बाद फ्रेंड्स आपका देखिए जो रजिस्ट्रेशन है वो कंप्लीट हो जाएगा। रजिस्ट्रेशन नंबर आपको यहाँ पर देखने को मिल जाता है। इसके बाद फ्रेंड्स आप यहाँ से कंटिन्यू कर देंगे। कंटिन्यू करने के बाद फ्रेंड्स आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पर फ्रेंड्स आपको देखिए आपके रजिस्ट्रेशन नंबर और पासवर्ड दोनों ही आपको देखने को मिल जाते हैं। आप उसके साथ यहाँ पर इस कैप्चा कोड को फिल करेंगे और उसके बाद यहाँ से साइन इन कर लेंगे। साइन इन करने के बाद फ्रेंड्स अब आपको एक नया पासवर्ड जनरेट करना होगा, तो इसके लिए आपको न्यू पासवर्ड में देखिए आपको यहाँ पर गाइडलाइन दी गई है। अगर सैंपल के तौर पर बात करें तो फ्रेंड्स देखिए मैं पासवर्ड आपको यहाँ पर शो कर देता हूँ। जैसे आप यहाँ पर जो फ्रेंड्स अपर केस है वो आप यूज़ कर सकते हैं, आप यहाँ पर स्मॉल लेटर्स यूज़ कर सकते हैं। जैसे ही आप यहाँ पर इन ऑप्शंस को यूज़ करेंगे ये आपका ग्रीन हो जाएगा। इसके बाद आप यहाँ पर नंबर्स यूज़ कर सकते हैं और उसके बाद कोई भी स्पेशल कैरेक्टर आप यूज़ कर सकते हैं। तो आपको जो गाइडलाइन दी गई है ये आपको फॉलो करनी है। इसके बाद आपको पासवर्ड को यहाँ पर कंफर्म करना है। कोई भी सिक्योरिटी क्वेश्चन आप यहाँ से ले सकते हैं, उस सिक्योरिटी क्वेश्चन का जो आंसर है वो आपको यहाँ पर देना होगा और उसके बाद आप यहाँ से सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट ऑप्शन देखिए आपकी कैटेगरी का है, तो आप यहाँ से आपकी जो भी कैटेगरी है उसको आप यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे। नेशनलिटी आपको यहाँ पर सेलेक्ट करनी है, तो आपको फ्रेंड्स नेशनलिटी यहाँ से सेलेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा फ्रेंड्स कोई भी विजिबल आइडेंटिफिकेशन मार्क है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं, नहीं तो आप यहाँ पर नो मार्क की एंट्री करेंगे। पीएच कैंडिडेट है तो आप टाइप ऑफ डिसेबिलिटी सेलेक्ट कर सकते हैं, डिसेबिलिटी सर्टिफिकेट नंबर आपको देना होगा, नहीं तो आप इसमें भी नो करेंगे। इसके बाद है आपका एड्रेस सेक्शन, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपका जो भी परमानेंट एड्रेस है, पूरा एड्रेस जो भी आप लिखते हैं वो आप यहाँ पर एंटर कर सकते हैं। इसके बाद आपको यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, आपका पिन कोड आपको यहाँ पर एंटर करना है। अगर आपका फ्रेंड्स दोनों एड्रेस सेम है तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं, अलग अलग है तो आप अलग अलग एंट्री करेंगे और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट पर क्लिक कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स लास्ट स्टेप है आपके आई एग्री का, आप यहाँ से आई एग्री करेंगे और उसके बाद देखिए प्रीव्यू ओटीआर कर लेंगे, मतलब ओटीआर में आपने जो जो जानकारी फिल की है वो आप यहाँ पर चेकआउट कर सकते हैं और उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से डाटा को डिक्लेयर कर देना होगा। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए डिक्लेरेशन आपका सबमिट हो जाएगा सक्सेसफुल, मतलब आपका जो रजिस्ट्रेशन है ओटीआर का एसएससी का वो आपका यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए जब आपका रजिस्ट्रेशन प्रोसेस कंप्लीट हो जाएगा उसके बाद अब आपको यहाँ पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड डालकर आपको यहाँ पर एक कैप्चा कोड जो है आपको दिया गया है ये फिल कर आपको यहाँ से लॉगिन जो है कर लेना है। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए कांस्टेबल जीडी का आपको ऑप्शन मिलेगा, जिसमें फ्रेंड्स आपको यहाँ पर अप्लाई का ऑप्शन मिलता है, आप इस पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स इंस्ट्रक्शंस पेज है, तो फ्रेंड्स यहाँ पर आपसे कहा गया है एग्जामिनेशन नोटिस को, मतलब इसके फ्रेंड्स जो नोटिफिकेशन है उसको ध्यान से ज़रूर पढ़ें। साथ में फ्रेंड्स अभ्यर्थी को उसके पहले से खींचे गए फोटो की कोई भी आवश्यकता नहीं है, आपको केवल यहाँ पर लाइव फोटो ही कैप्चर करना है। फोटो वेबकैम या स्मार्टफोन का प्रयोग करके आप यहाँ पर कैप्चर कर सकते हैं और इसके लिए साइज भी आपको यहाँ पर दिया गया है। इसके बाद आप फिल फॉर्म पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपकी यहाँ पर हाईएस्ट क्वालिफिकेशन आपसे पूछी गई है। अब देखिए यहाँ पर जो हाईएस्ट क्वालिफिकेशन है वो आपकी 10th भी हो सकती है, 10+2 भी हो सकती है, डिप्लोमा भी हो सकती है, डिग्री भी हो सकती है, तो इससे कोई फ़र्क नहीं है, आप अपना अकॉर्डिंग कोई भी सेलेक्ट कर लें। पर जो ये क्वालिफाइंग है ये 10th ही आपकी रहेगी, क्योंकि इस पोस्ट के लिए 10वीं रिक्वायर्ड किया गया है। तो फ्रेंड्स बार बार में जो पूछते हैं कैंडिडेट कि यहाँ पर क्या भरना है, किसकी परसेंटेज आएगी, तो इस वैकेंसी के लिए ऑटोमेटिक यहाँ पर आपकी जानकारी आ जाती है, आपको कुछ भी जानकारी फिल करने की जरूरत नहीं होती। जो भी आपने रजिस्ट्रेशन में अप्लाई किया हुआ है वो आपको यहाँ पर शो करेगा। इसके बाद परसेंटेज सेक्शन में फ्रेंड्स आपकी परसेंटेज आपको मेंशन करना है, तो आपकी परसेंटेज आप यहाँ पर दे देंगे। अगर देखिए आपकी परसेंटेज मेंशन नहीं है आपकी मार्कशीट पर, जो कि फ्रेंड्स 2020 और 21 में कोविड-19 पैंडेमिक की वजह से जो फ्रेंड्स यहाँ पर जो परसेंटेज है वो मेंशन नहीं थी, तो आप यहाँ पर एनए की एंट्री कर सकते हैं और उसके बाद सेव एंड नेक्स्ट आप यहाँ से कर सकते हैं।
इसके बाद फ्रेंड्स देखिए, अगर आप एक्स सर्विसमैन हैं तो आप यहाँ पर यस कर सकते हैं। डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको देना होगा। इसके बाद डेट ऑफ डिस्चार्ज आपको देना होगा। आपकी लेंथ ऑफ सर्विस यहाँ पर आ जाएगी। आपने कभी बेनिफिट लिया है एज ए एक्स सर्विसमैन तो आप यस या नो कर सकते हैं। और अगर आपने यस किया है तो डेट ऑफ ज्वाइनिंग आपको बतानी होगी। नहीं है अगर आप एक्स सर्विसमैन, सिंपली नो कर दीजिए। एज में अगर छूट चाहिए तो आपको यहाँ पर देखिए कैटेगरी मिल जाएगी, SC ST OBC जो भी आपकी कैटेगरी है आप उस कैटेगरी को सेलेक्ट कर सकते हैं। एज में छूट नहीं चाहिए तो आप सिंपली नो भी कर सकते हैं। इस वाले ऑप्शन में जो DOPT है उस पर फ्रेंड्स आपकी जो इन्फॉर्मेशन है वो अवेलेबल कराने के लिए जॉब अपॉर्चुनिटीज हो तो वो आप करना चाहते हैं, नहीं करना चाहते हैं, आप यस करें नो करें, वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। इसके बाद आप सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद जो ऑप्शन आएगा ये आएगा प्रेफरेंस का। अब ये प्रेफरेंस क्या है, ये है आपके एग्जाम सेंटर की। तो आपके अकॉर्डिंग जो भी एग्जाम सेंटर आप यहाँ पर चूज करना चाहें, CR में, ER में या फिर KKR में, तो आपके अकॉर्डिंग आप फ्रेंड्स जो भी सेंटर चाहते हैं वो सेंटर आप यहाँ पर चूज कर सकते हैं। आपको फ्रेंड्स मल्टीपल सेंटर्स चूज करने का ऑप्शन मिलेगा। इसके बाद मीडियम ऑफ कंप्यूटर बेस्ड एग्जाम पूछा गया है। आप अपना एग्जाम किस लैंग्वेज में देना चाहते हैं वो आपको सेलेक्ट करना होगा। अगर देखिए NCC का सर्टिफिकेट आपके पास है तो कौन सा सर्टिफिकेट है, A है, B है, C है, वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं और उसे आप वेरीफाई कर सकते हैं। इसमें अगर आपके पास नहीं है तो आप सिंपली नो कर देंगे। कोई भी गेम है, कोई भी स्पोर्ट्स आपने डिस्ट्रिक्ट, स्टेट या नेशनल लेवल पर अगर आपने प्ले किया है, पार्टिसिपेट किया है तो आप उसकी जानकारी दे सकते हैं किस गेम में आपने इसमें पार्ट लिया है, लेवल ऑफ पार्टिसिपेशन जो है पार्टिसिपेशन कौन सा है, डिस्ट्रिक्ट का है, स्टेट का है, नेशनल का है। और इसके बाद फ्रेंड्स कोई मेडल या पोजीशन आपको मिली है तो वो जानकारी आप दे सकते हैं। अगर नहीं है तो आप सिंपली यहाँ पर नो कर सकते हैं। इसके बाद है स्टेट या यूटी ऑफ डोमिनियल। अब यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपको कुछ चीज़ें ध्यान रखनी है। जैसे आपका जो डोमिनियल है, जो डोमिनियल सर्टिफिकेट आपका है वो किस स्टेट का है वो आपको यहाँ पर सेलेक्ट करना है। आपको लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद आपको दोबारा से सेलेक्ट करके इसे वेरीफाई करना है। अब यहाँ पर फ्रेंड्स आप यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करेंगे। अब आपका डिस्ट्रिक्ट ऑफ डोमिनियल कौन सा है वो आपको देना होगा। तो स्टेट और जो आपका डिस्ट्रिक्ट है ये आपको यहाँ पर देना है डोमिनियल का। इसके बाद पूछा गया है जो तीसरा ऑप्शन है वो क्या है कि आप माइग्रेट हुए हैं आपके स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन से स्टेट या यूटी ऑफ योर डोमिनियल में। तो फ्रेंड्स जो आपका स्टेट या यूटी है, आपका जो ओरिजिन स्टेट या यूटी है उससे अगर आपके डोमिनियल स्टेट या यूटी में अगर आप यहाँ पर जो है ट्रांसफर हुए हैं, माइग्रेट हुए हैं, तो फ्रेंड्स आप उस कंडीशन में यहाँ पर यस कर सकते हैं। अगर आप यस करते हैं तो यहाँ पर देखिए दो ऑप्शंस हैं। पहला है इफ़ यू सेलेक्ट यस यू विल बी रिक्वायर्ड टू सबमिट ए कास्ट सर्टिफिकेट फ्रॉम द स्टेट या यूटी ऑफ योर ओरिजिन। अब होता क्या है फ्रेंड, जो आपका ओरिजिन स्टेट या यूटी होता है वहाँ से फ्रेंड्स कई बार क्या होता है, जो कैंडिडेट होते हैं जिनके माँ बाप जो वहाँ पर उनके डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे आपका कास्ट सर्टिफिकेट वहाँ का है तो आप यहाँ पर उसका बेनिफिट ले पाएंगे। पर मान लीजिए आपके पास आपके ओरिजिन स्टेट का अगर आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट नहीं है तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर कहा गया है कि आप यहाँ पर अगर नो करते हैं कि आपके पास यहाँ पर ये बेनिफिट नहीं है तो आपको जनरल यहाँ पर काउंट किया जाएगा स्टेट या यूटी ऑफ योर डोमिनियल में। तो ये चीज़ आपको क्लियर होनी चाहिए। अगर आप यहाँ पर यस करते हैं, नीचे वाले ऑप्शन में अगर आप यहाँ पर यस करते हैं तो फ्रेंड्स आपसे यहाँ पर देखिए जो कास्ट सर्टिफिकेट है वो भी आपसे मांगा जाएगा। कास्ट सर्टिफिकेट आपके स्टेट या यूटी का आपके पास होना चाहिए और ओरिजिन स्टेट या यूटी कौन सा है वो आपको सेलेक्ट यहाँ पर करना होगा। और अगर आप यहाँ पर नो करते हैं तो आपसे कहता है कि आप जनरल में यहाँ पर काउंट किए जाएंगे जो भी आपका डोमिनियल है। तो ये फ्रेंड्स आपको यहाँ पर आपके अकॉर्डिंग डाटा एंटर करनी है कि आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट आपके ओरिजिन स्टेट का है या नहीं है। और मान लीजिए आपका जो डोमिनियल स्टेट है वहीं का ही आपके पास कास्ट सर्टिफिकेट है तो सिंपली आप यहाँ पर नो कर सकते हैं क्योंकि आपके पास डोमिनियल और कास्ट सर्टिफिकेट आपके पास इसी स्टेट या यूटी का है तो आप सिंपली नो कर दीजिए। अब यहाँ पर देखिए मिलिटेंसी या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट जो है ये फ्रेंड्स ऑटोमेटिक आएंगे। ये ऑटोमेटिक कैसे आएंगे, तो फ्रेंड्स जो भी आपका स्टेट या यूटी आप सेलेक्ट करते हैं, यहाँ से डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करते हैं आप यहाँ से, अगर ये फ्रेंड्स मिलिटेंसी या नक्सल अफेक्टेड डिस्ट्रिक्ट में आते हैं तो ही वो यहाँ पर ऑटोमेटिक यस का ऑप्शन आपको मिलेगा। इसके लिए आप नोटिफिकेशन को चेक कर सकते हैं, उसमें आपको सारी लिस्ट मिल जाती है। इसके बाद है प्रेफरेंस। अब प्रेफरेंस क्या है, पोस्ट डिटेल पर जाइए। अब देखिए अब आपके ऊपर डिपेंड करता है आप कौन सी फोर्स में सबसे पहले यहाँ पर चाहते हैं प्रेफरेंस देना ज्वाइनिंग करने के लिए। तो यहाँ पर देखिए आपको आपके अकॉर्डिंग मनपसंदा जो भी आपका यहाँ पर फोर्स है वो भी आप सेलेक्ट कर सकते हैं, या फ्रेंड्स आप वैकेंसीज की डिटेल को यहाँ पर चेक कर सकते हैं, स्टेट या यूटी चेक कर सकते हैं कितनी वैकेंसीज कहाँ पर है, किस फोर्स में कितनी वैकेंसीज है, आपके चांसेस सबसे ज़्यादा किस में बन सकते हैं, तो वो भी आप यहाँ पर सेलेक्ट कर सकते हैं। अब ABCDEFGH तक आपको यहाँ पर कोड दिए गए हैं। अब मान लीजिए पहले आप देना चाहते हैं CRPF में तो आप कोड देंगे C, BSF में चाहते
चाहते हैं तो आप कोड देंगे ए। तो ये फ्रेंड्स आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहते हैं। तो ये फ्रेंड्स आप अपने अकॉर्डिंग जो भी यहाँ पर प्रेफरेंस देना चाहें वो आप यहाँ पर दे सकते हैं इस तरह से। और जब आप अपने यहाँ पर जो प्रेफरेंस है वो आप यहाँ पर दे देंगे, नीचे आपको दोबारा से ऑप्शन मिलेगा इसको वेरीफाई करने का। तो यहाँ पर जो भी आपका यहाँ पर फ्रेंड्स कोड है उसको आप यहाँ पर वेरीफाई कर देंगे। जब कोड आप यहाँ पर वेरीफाई कर देते हैं, इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर नेक्स्ट ऑप्शन जो आपका आएगा वो आएगा फ्रेंड्स सेव एंड नेक्स्ट का। आप इसे सेव एंड नेक्स्ट यहाँ से कर देंगे और सेव एंड नेक्स्ट जब आपका ये हो जाएगा, इसके बाद आएगा फोटोग्राफ एंड सिग्नेचर। फोटोग्राफ के लिए सिंपल है, आप फ्रेंड्स लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं आपकी वेब कैमरा से। वेब कैमरा नहीं है पर आपके पास मोबाइल होगा ही, तो मोबाइल से फ्रेंड्स आप चाहें तो इस QR कोड को स्कैन कर लें, या फ्रेंड्स आपका जो प्ले स्टोर है उस पर जाकर फ्रेंड्स आप यहाँ पर देखिए माई SSC नाम का जो ऐप है ये डाउनलोड कर सकते हैं। आपके सामने जब डाउनलोड कर लेंगे इस तरह का इंटरफेस आएगा, तो आपका जो भी SSC का रजिस्ट्रेशन नंबर एंड पासवर्ड है वो आप डाल सकते हैं। इसके बाद फ्रेंड्स जब आप लॉगिन कर लेंगे, इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने कुछ इस तरह का पोर्टल ओपन होगा। जैसे यहाँ पर जूनियर इंजीनियर शो कर रहा है, यहाँ पर आपको SSC GD शो करेगा। इसमें आपको कैप्चर का ऑप्शन मिलेगा, आप कैप्चर वाले ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। इसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर आपको लाइव फोटो आपके कैमरे से, जो मोबाइल कैमरा है उससे आप लाइव फोटो कैप्चर कर सकते हैं। जब अपनी फोटो आप यहाँ पर कैप्चर कर लेंगे, उसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ पर जो आपकी फोटो है वो देखने को मिल जाएगी। बात करें सिग्नेचर की, तो सिग्नेचर फ्रेंड्स कैसे आपको अपलोड करना है, तो इसके लिए आपको देखिए साइज दिया गया है आपको 10 से 20 KB, और यहाँ पर विड्थ दी गई है 6 सेंटीमीटर, हाइट है 2 सेंटीमीटर। तो सिंपली आप देखिए यहाँ पर आप IM रिसाइजर या कोई भी ऐप आप यहाँ पर जो है ओपन कर सकते हैं गूगल से, और अपने जो सिग्नेचर है उसको आप इंपोर्ट कर सकते हैं। अब यहाँ पर देखिए फ्रेंड्स जो आपकी फोटो मांगी गई है वो मांगी गई है सेंटीमीटर में, तो यहाँ पर जो इंच है इसको आपको यहाँ पर सेंटीमीटर कर देना है। विड्थ आपसे यहाँ पर मांगी है 6 और हाइट आपसे मांगी है यहाँ पर 2। तो आप इस तरह से इसे सेलेक्ट करेंगे, फॉर्मेट JPG रहने दें। नीचे साइज आपसे मांगा है 10 से 20 KB, तो आप इसको मान लीजिए आप कर सकते हैं, मान लीजिए 15 KB आप यहाँ कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट डाउनलोड आप करेंगे तो ये आपकी जो इमेज है वो आपकी यहाँ पर डाउनलोड हो जाएगी। जब ये इमेज डाउनलोड हो जाएगी, आप यहाँ पर अपलोड सिग्नेचर पर जाएंगे, और उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पर देखिए आपका सिग्नेचर आप यहाँ पर इंपोर्ट कर लेंगे। और जब आपका सिग्नेचर यहाँ पर इंपोर्ट हो जाएगा, इसके बाद आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपके सामने नेक्स्ट ऑप्शन आएगा प्रीव्यू का। प्रीव्यू आप यहाँ से चेक कर सकते हैं। अगर आपको लगता है कोई गलती है प्रीव्यू में, आप उसे एडिट कर लें। अगर आपको लगता है कोई गलती नहीं है तो फ्रेंड्स आप इसे सेव एंड नेक्स्ट कर देंगे। इसके बाद फ्रेंड्स आपको यहाँ से आई एग्री करना है, और इसके बाद इस कैप्चा कोड को आपको यहाँ पर फिल करना होगा। तो ये कैप्चा कोड आपको यहाँ पर फिल करने के बाद आपको फ्रेंड्स सबमिट वाला ऑप्शन मिलता है, आप यहाँ से सबमिट करेंगे, और उसके बाद प्रिंट एप्लीकेशन से आपका प्रिंट आउट सेव करके अपने पास रख लेंगे। तो यहाँ पर फ्रेंड्स देखिए आपकी जो प्रोसेस है SSC GD की वो आपकी यहाँ पर कंप्लीट हो गई है। आपको मैंने यहाँ पर फुल प्रोसेस बताया है कैसे आप अपने फॉर्म को यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। इससे रिलेटेड जानकारी आप SSC की वेबसाइट पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं। SSC की ऑफिशियल नोटिफिकेशन को आप रीड आउट जरूर करें। मैं फिर से आपसे कह रहा हूँ 14 अक्टूबर इसकी लास्ट डेट है फॉर्म को अप्लाई करने की, तो आप इस डेट से पहले अप्लाई ज़रूर कर लें। और अगर आपका पेमेंट रह भी जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, पेमेंट आप 15 अक्टूबर तक कर पाएंगे। पर जो प्रोसेस करके जो सबमिट है वो आप 14 अक्टूबर तक ज़रूर कंप्लीट कर लें। अब यहाँ पर फ्रेंड्स जो वैकेंसी डिटेल है, अगर आपको ये पसंद आई है और आप चाहते हैं ऐसे ही रेगुलर अपडेट्स आपको लगातार मिल सके, तो इसके लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर करें। और ऐसी ही जानकारी के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारा यूट्यूब चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।